नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी देश की इकोनॉमी को समझने की बात आती है ना, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम एनएनपी भी कहते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। जो हम बड़े बड़े आंकड़े देखते हैं ना उत्पादन के, क्या वो सच में पूरी कहानी बताते हैं, या फिर हमें उन मशीनों और सामान की घिसावट का भी हिसाब रखना चाहिए जिनकी वजह से वो उत्पादन हो भी पाया? बस यही सवाल हमें एनएनपी तक ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं एकदम बेसिक से कि आखिर ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये एनएनपी है क्या भला। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये देश के निवासियों के उत्पादन को मापता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो देश में हैं या बाहर। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि इस उत्पादन में जो भी संपत्ति इस्तेमाल हुई उसकी घिसावट का भी हिसाब रखा जाता है, जिससे हम आगे चल के घटा देते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस आंकड़े तक पहुंचते कैसे हैं? इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। हमारी कैलकुलेशन की शुरुआत होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, यानी कि जीएनपी से। यहाँ ये जो शब्द है ना, सकल या ग्रॉस, इसका मतलब है कुल, मतलब कोई भी कटौती करने से पहले का पूरा आंकड़ा। ये समझिए कि ये कुल उत्पादन की एक बड़ी तस्वीर है। और अब आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। इसको समझने के लिए ना एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक टैक्सी है जो साल भर चलती है। अब साल के आखिर में क्या होगा? उसके टायर घिस जाएंगे, इंजन पुराना हो जाएगा, तो उसके दाम में जो ये कमी आई ना, बस वही है मूल्यह्रास। और देश की बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और ये घिसावट सिर्फ टूट फूट से ही नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी के पुराना हो जाने से भी होती है। तो ये फॉर्मूला देखिए, सब कुछ एकदम साफ कर देता है। हम बस कुल उत्पादन यानी जीएनपी को लेते हैं और उसमें से साल भर में हुई उस पूरी टूट फूट या मूल्यह्रास की लागत को घटा देते हैं, और जो बचता है वही है हमारा शुद्ध या नेट राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अब इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस अंतर को समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो जैसा कि साफ है, दोनों ही देश के निवासियों के उत्पादन को मापते हैं। जो एक और सबसे बड़ा अंतर है वो है मूल्यह्रास का। जीएनपी हमें ये बताता है कि हमने कुल कितना उत्पादन किया, जबकि एनएनपी हमें ये बताता है कि उस उत्पादन को करने में जो हमारी पूंजी, जो हमारा सामान घिल गया, उसे बदलने के बाद असल में हमारे पास बचा कितना। तो सवाल ये है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? जीएनपी से ही काम क्यों नहीं चल जाता? चलिए देखते हैं कि एनएनपी को समझना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एनएनपी कई वजहों से जरूरी है। सबसे पहले तो ये हमें आर्थिक स्वास्थ्य की ज्यादा सच्ची तस्वीर देता है। ये बताता है कि हमारा जो विकास है वो टिकाऊ है भी या नहीं। मतलब क्या देश अपनी घिस चुकी पूंजी को बदलने की क्षमता भी रखता है या नहीं। ये बात लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। असल में इन्हीं सब वजहों से एनएनपी को ही अक्सर एक देश के असली राष्ट्रीय आय माना जाता है। ये जो बात कही गई है, ये एनएनपी के पूरे सार को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ उत्पादन के बारे में नहीं है, ये उस उत्पादन के बारे में है जिसे हम अपनी भविष्य की उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना बनाए रख सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि असल में इस घिसावट का एकदम सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, जो इसकी एक कमी भी है। तो इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एनएनपी एक देश का, समझिए, टेक होम मुनाफा है। सारे खर्चे चुकाने के बाद, खासकर अपनी पूंजी की घिसावट का खर्चा चुकाने के बाद जो बचता है, ये दिखाता है कि एक राष्ट्र अपनी संपत्ति को बेचे बिना, उसे खत्म किए बिना असल में कितना कमा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर एनएनपी अर्थव्यवस्था की इतनी सटीक तस्वीर पेश करता है, तो फिर खबरों की सुर्खियों में हमेशा एक दूसरा आंकड़ा यानी जीडीपी क्यों छाया रहता है। ये सोचने वाली बात है कि हम अक्सर ज्यादा बड़े लेकिन शायद कम सटीक आंकड़ों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं।